हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी स्पर्श भाग फर्स्ट से चैप्टर 2 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। खंड क में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कम से कम 25 या 30 शब्दों में लिखना है। तो खंड क से पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? इसका आंसर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी पोशाक से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। पोशाक जितनी प्रभावशाली होगी उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। सेकंड प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? तो इसका आंसर है, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसके दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते हैं। थर्ड प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाए? तो इसका आंसर है, लेखक की पोशाक रोने का कारण जान पाने की बीच अड़चन थी। वो फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकते थे, इससे उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वो स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाए। फोर्थ प्रश्न है, भगवाना यानी बुढ़िया का बेटा अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो इसका आंसर है, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। 5 प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? तो इसका आंसर है, बुढ़िया बहुत गरीब थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था सब कुछ खर्च हो गया। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। बहू को तेज बुखार था। इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वो दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल दी। अब खंड ख के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इसके प्रश्न का उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। खंड ख का पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे थे। कोई घृणा से थूककर बेहया कह रहा था, कोई इसकी नीयत को दोष दे रहा था। कोई कमीनी, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। परचून वाला लाला कह रहे थे कि इनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब ही नहीं है तो दूसरों का धर्म ईमान क्यों खराब कर रही है। सेकंड प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो इसका आंसर है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है। वो परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उसके घर का सारा सामान बेटे को बचाने में खर्च हो गया। घर में 2 पोते भूख से बिलख रहे थे, इसलिए वो खरबूजे बेचने बाजार आई है। थर्ड प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? तो इसका आंसर है, लड़के की मृत्यु होने पर बुढ़िया पागल सी हो गई। वो जो कर सकती थी उसने किया। वो ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में समाप्त हो गया, परंतु उसका बेटा बच न सका। फोर्थ प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो इसका आंसर है, लेखक उस पुत्र योगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता को बात सोचने लगा, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार तथा अवसर दोनों था। परंतु यह बुढ़िया तो इतनी असहाय थी कि वो ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती थी। 5 प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है।
यद्यपि दुख का अधिकार सभी को है। गरीब बुढ़िया और पैसे वाली महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु पैसे वाली महिला के पास सहूलियतें थी, समय था, इसलिए वो दुख मना सकी। परंतु गरीब बुढ़िया दुख ना मना सकी क्योंकि वो गरीब थी। भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए निकलना था। उसके पास ना सहूलियतें थी ना समय। वो दुख ना मना सकी। उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए शीर्षक पूरी तरह सार्थक प्रतीत होता है। बच्चों, अब खंड ग के दिए गए प्रश्नों का आज से स्पष्ट करना है। तो खंड ग से पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोकती रहती हैं। तो इसका आंसर है, इसका आशय है कि यहाँ लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की है। जिस प्रकार पतंग के कट जाने पर वायु की लहरें उसे कुछ समय के लिए उड़ाती रहती हैं, एकाएक धरती से टकराने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार किन्हीं खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती हैं। सेकंड प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी खशम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो इसका आंसर है, इस वाक्य में गरीबी पर चोट की गई है। गरीबों को कमाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता है, परंतु लोग कहते हैं उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, वे सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। रोटी कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। थर्ड प्रश्न है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियतें चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसका आंसर है, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियतें चाहिए। यह व्यंग अमीरी पे है, क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती है। इसके लिए वो दुख मनाने का दिखावा भी कर पाते हैं और उसे अपना अधिकार समझते हैं, जबकि गरीब विवश होता है, वो रोजी रोटी कमाने की उलझन में ही लगा रहता है। उसके पास दुख मनाने का ना तो समय होता है और ना ही सुविधा होती है, इसलिए उसे दुख का अधिकार भी नहीं होता। फोर्थ प्रश्न है कि पाठ के संदर्भ में जो निम्नलिखित मुहावरे दिए गए हैं उनकी व्याख्या करना है। तो मुहावरा है, पहला बंद दरवाजे खोल देना, सेकंड है निर्वाह करना, थर्ड है भूख से बिलबिलाना, फोर है कोई चारा ना होना, फाइव है शोक से द्रवित हो जाना। तो पहला मुहावरा है बंद दरवाजे खोल देना। इसका व्याख्या है, प्रगति में बाधक तत्व हटने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। सेकंड मुहावरा है निर्वाह करना। इसका व्याख्या है कि परिवार का भरण पोषण करना। थर्ड मुहावरा है भूख से बिलबिलाना। इसका मतलब हुआ कि बहुत तेज भूख लगने पे मन व्याकुल हो जाता है। फोर्थ मुहावरा है कोई चारा ना होना। तो इसकी व्याख्या है कोई और उपाय ना होना। फाइव मुहावरा शोक से द्रवित हो जाना। इसका मतलब है दूसरों का दुख देखकर भावुक हो जाना। फाइव प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द के जोड़े दिए गए, उन शब्दों के समूह को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द जोड़ा है छन्नी ककना। इससे वाक्य बनता है कि मकान बनाने में उसका छन्नी ककना तक बिक गया। सेकंड शब्द जोड़ा है अढ़ाई मास। तो इससे वाक्य बनता है वो विदेश में अढ़ाई मास ही रहा। थर्ड शब्द जोड़ा है पास पड़ोस। तो इससे वाक्य बनता है पास पड़ोस अच्छा हो तो समय अच्छा कटता है। फोर्थ शब्द जोड़ा है दुवन्नी चवन्नी। तो इससे वाक्य बनता है कि आजकल दुवन्नी चवन्नी को कौन पूछता है। फाइव शब्द जोड़ा है मुंह अंधेरे। तो इससे वाक्य बनता है वो मुंह अंधेरे उठकर चला गया। सिक्स शब्द जोड़ा है झाड़ फूकना। तो इससे वाक्य बनता है कि गांव में आजकल भी लोग झाड़ने फूकने पर विश्वास करते हैं। बच्चों, सिक्स प्रश्न में है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है कि फपक फपक कर। तो इससे वाक्य बनता है कि बच्चे फपक फपक कर रो रहे थे। सेकंड शब्द है तड़प तड़प कर। तो इससे वाक्य बनता है आतंकियों के लोगों पर गोली चलाने से वे तड़प तड़प कर मर रहे थे। थर्ड शब्द है बिलक बिलक कर। इससे वाक्य बनता है कि बेटे के मृत्यु पर वो बिलक बिलक कर रो रही थी। फोर्थ शब्द है लिपट लिपट कर। इससे वाक्य बनता है बहुत दिनों के बाद मिलने पर वो लिपट लिपट कर मिली। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।